डेफिनेटली आज एक बड़ा खुशी का दिन है जो वर्ल्ड कॉटन डे मना रहे हैं और हम एक सारे इकट्ठे हैं, हम सारे यहाँ इकट्ठे हैं। मुझे आज एक कॉटन के फंक्शन के लिए मुल्तान भी जाना था, बस कुछ वजह से नहीं जा सका, लेकिन फिर एप्टमा का ये वाला अटेंड कर रहा हूँ। इस सारी एफ़र्ट में जो $3 बिलियन की कॉटन की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ कोई मेरा अकेले का काम नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, जिसको हम एक बड़ा मरा हुआ डिपार्टमेंट कहते थे, उसके एक एक बंदे ने दिन रात काम किया, इंक्लूडिंग उनका सेक्रेटरी साहू साहब जो हैं, उन्होंने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने। प्लस इस सारी चीज़ में हमें एप्टमा ने बहुत सपोर्ट की। इनके कंसल्टेंट जो थे वो हमें रिपोर्ट्स भेज रहे थे कॉन्टीन्यूसली। इनके लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया। और लिम्स जो एक नया इदारा बना है, आर्मी ने बनाया है, वो हमें कॉन्टीन्यूसली सेटेलाइट की तस्वीरें भेज रहे थे। वो हमें एडवांस बता रहे थे कि अब आपका ये सफ़ेद सुंडी का अटैक यहाँ पे हो गया है, इस ज़िले में ज़्यादा हो गया है। वो हर दिन हमें अपडेट कर रहे थे। फिर मैं पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि जिस टाइम ये बड़ा मैसिव स्केल का सफ़ेद मक्खी का अटैक हुआ है, तो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स, आर्मी के ड्रोन्स मौके पे पहुँचे हैं और मुसलसल 10-12 दिन जिन जिन जगहों पे ये हमला हुआ था उस पर स्प्रे करते रहे। ये ऐसे ही था एक जैसे जंगी बुनियादों पे आप काम कर रहे थे, और अगर हम वो उस टाइम वो इवेंट ना करते तो हमारी फसल और ज़्यादा नुकसान हो जाती। ऑलरेडी हमें 2 मिलियन बेल, तकरीबन या 1.5 मिलियन बेल का नुकसान एक तो थोड़ा बहुत इस हमले से हुआ है, बाकी जो सतलुज में सैलाब आया है उससे भी हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अगर वो तकरीबन लाख एकड़ हमारा वो ज़ाया हो गया, 70-80 हज़ार तकरीबन उसमें सतलुज से ज़ाया हुआ, तो उसमें खैर हम कुछ नहीं कर सकते थे, बेबस थे, सैलाब था, जितना बचाने की कोशिश कर सकते थे किया। तो ये जो एफ़र्ट है ये पूरी टीम एफ़र्ट है, और जिसमें सारे लोग शामिल हैं, किसी अकेले बंदे का कोई काम नहीं है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है इससे कि अगर सारे मिल के टारगेट लेके काम करें तो दुनिया में कोई भी चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। $3 बिलियन डेफिनेटली एक एडिशनल पाकिस्तान के फार्मर के पास आएगा। इसी तरह पंजाब से चावल पिछले साल $1 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था, इस साल $2 बिलियन का एक्सपोर्ट होगा। अब हमारा अगला टारगेट, ऑलरेडी वीट पिछले साल बड़ी अच्छी हुई थी, इस साल भी हमारा टारगेट है कि वीट का जो पर एकड़ काश्त उसकी निकले किसान की, वो बहुत अच्छी निकले। उसके ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं, बीज वालों से भी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला सीड का है, फार्मर का नहीं है। वो तो बेचारा जो उसको मिलता है वो लगा देता है। सीड की रिसर्च ना होने के बराबर है। जो करके भी लाता है तो वो उसका सीड की रिसर्च चोरी हो जाती है। और तीसरा मसला ये है कि जो सीड से रिलेटेड लोग हैं वो इतने ज़्यादा अप्रूवल्स में फंस जाते हैं कि उनको कई साल वो लग जाते हैं। हमने ऑलरेडी पहले भी अनाउंस किया है कि पहले फेडरल गवर्नमेंट से सीड की अप्रूवल करानी पड़ती, फिर 2 साल का प्रोसेस था जो पंजाब में कराना पड़ता था, कि पहले फेडरल गवर्नमेंट का अपना टाइम लगाओ, पता नहीं कितना टाइम वहाँ लगेगा, उसके बाद आप पंजाब आ जाओ। पंजाब में 2 साल उन्होंने कहा था टाइम है, 2 साल तो कहते थे मुँह से, कितने साल में होती थी ये अल्लाह को पता। हमने पंजाब से सीड की अप्रूवल ख़त्म कर दी है। जो फेडरल गवर्नमेंट रजिस्टर करा ले वो पंजाब में अपना बीज ला सकता है, ताकि ये सिस्टम ख़त्म हो। ये चीज़ें बुलडोज़ करनी पड़ेंगी तो आपका किसान के पास सही चीज़ पहुंचेगी। सही चीज़ पहुंचेगी तो आपकी काश्त सही होगी। जैसे गौर साहब कह रहे हैं, ये $6 बिलियन और इसी ज़मीन से आ सकता है, लेकिन उसके लिए उसको बीज अच्छा देना है, उसकी स्ट्रेटजी अच्छी बनानी है, उसको ज़रिए अद्वियात जाली ना मिलें, सही मिलें। ये सारी चीज़ें जो करनी पड़ेंगी। तो जो हमारे से मुमकिन हुआ हमने किया। सीड के बाद अब हमारा एडिबल ऑयल और वीट अगला टारगेट है, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम उसमें भी जो काश्त आ रही है उसमें जो मुमकिन हो सका हमसे करेंगे। ऑलरेडी हम उस पर मीटिंग्स कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। हमारे कमिश्नर डीजी खान बहावलपुर मुल्तान ने दिन रात काम किया इसके ऊपर, क्योंकि इस इलाके में सबसे ज़्यादा ये काश्त हुआ था कपास।
जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की गौर साहब ने बात की वो बिल्कुल सही बात है। अभी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बिल्कुल काम करने को तैयार नहीं है और मैं इनसे बिल्कुल कहूँगा कि अभी हमने इनसे बिल्कुल पैसे नहीं लेने। उसकी वजह ये है कि अभी लेके फिर ज़ाया करने वाली बात है। अभी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को पहले तो हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक रिसर्च आपकी कर रही है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब दो अलग-अलग मस्जिदें हैं। अब पहले तो फैसला ये करना है कि किसने एक्चुअल रिसर्च करनी है। उसके लिए तनवीर साहब की सरबराही में कमेटी बनी हुई है, वो अगले चंद दिनों में फ़ैसला कर लेगी। उसके बाद हम अपनी प्रपोज़ल SIFC में भेज रहे हैं ताकि इंटरनेशनली उन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को अडॉप्ट किया जाए। उसमें हम एप्टमा को शामिल करेंगे, बाकी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ को शामिल करेंगे और वो उनको हैंड ओवर करेंगे ताकि एक्चुअल में रिसर्च हो। जो रिसर्च है उनके अपने मसाइल हैं, उनके अपने इश्यूज़ हैं, मगर ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जब तक ये रिसर्च नहीं होएगी, जब तक हम उस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक हमारा पंजाब का है, एक सड़क पार करके एग्जैक्टली वही फेडरल गवर्नमेंट का है। काम अगर किसी से पूछें तो खैर उनका अपना उसमें जवाब है, लेकिन वो जस्टिफाइड नहीं है। तो हमें बिल्कुल उसके ऊपर काम करना है। और तीसरा क्या चीज़ है, सॉरी, हाँ, तो अब वो आज तनवीर साहब उधर गए हुए हैं मुल्तान में वर्ल्ड कॉटन डे पे। उन्होंने अब इंस्टीट्यूट के ऊपर वो भी कमेटी वही सरबराही में फ़ैसला करने लगे हैं। जो भी वो फ़ैसला करेंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने वंस अगेन, चाहे वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं तनवीर साहब, चाहे वो सेक्रेटरी हैं, चाहे पूरी टीम है, उन्होंने कमाल का काम किया। और मैंने उनसे वादा किया था कि अगर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डेवलप करता है, उनके किसी बंदे के पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, एग्रीकल्चर वालों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं, क्योंकि किसी ने कभी फोकस ही नहीं किया। जो किसी को सबसे बुरा महकमा समझा जाता था, हमने उनसे वादा किया था कि एक तो आज हम उनके लिए स्पेशल पैकेज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए सेक्रेटरी फाइनेंस काम कर रहे हैं, वो अनाउंस करेंगे, और दूसरा उनको जो ट्रांसपोर्टेशन के इशूज़ हैं इंशाल्लाह वो सारे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।